हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ऋग्वैदिक पीरियड को डिस्कस किया था सबसे पहले। उसके बाद हमने लेटर वैदिक को डिस्कस किया था और आज हम इस वीडियो में वैदिक लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे पहले हम देखेंगे वेदों की संख्या कितनी थी। 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब वेदों की रचना हो रही थी तो वो उस समय हुई थी जब आर्य पंजाब के क्षेत्र में आए थे। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? वेद है। और वेदों को क्या कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। और सबसे जो प्रारंभिक के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को वेदत्रयी कहा जाता है। और चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और इसीलिए ऋग्वेद को मानव की व्याख्या करने वाला प्रथम वेद कहा जाता है, जिसकी रचना 1500 से 1000 BC मानी जाती है। इसको श्रुति भी कहते हैं और यह संस्कृत में लिखा गया है। इसकी रचना किसने की थी? कृष्णद्वैपायन ने की थी, जिसको वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद जो है वो सूक्तों का एक ग्रह है और ये सभी वेदों में सबसे ज़्यादा प्राचीन है। और इसकी जो कम्युनिटी मानी जाती है ऋग्वेद की, वो कौन सी मानी जाती है? साकल कम्युनिटी मानी जाती है। और इसमें कितने सूक्त हैं? 1017 सूक्त हैं। लेकिन इसमें बालखिल्य सूक्त को जोड़ने से इनकी संख्या कितनी हो गई है? 1028 हो गई है। इसके बारे में हमने सबसे पहले ऋग्वेद में डिस्कस किया था जब हमने वैदिक सिविलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट किया था, तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। और अब हम इसमें सामवेद जो दूसरा वेद है उसको डिस्कस करेंगे। तो सामवेद को भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसको भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। और ये कौन से देवता? सविता यानी कि सावित्र, इसमें सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं, किंतु इसको सोम का, इंद्र यानी सोम का भी इसमें पर्याप्त वर्णन है। सामवेद का जो पाठ करते हैं उसको, उस पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्याता कहा जाता है। ठीक है, इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? इसमें मंत्रों की संख्या 1869 है। लेकिन इसके खुद के मौलिक मंत्र कितने हैं? सिर्फ 75 है। बाकी कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसकी कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं, कोथुम, रामायणीय और श्रैमणीय। ये 3 शाखाएं हैं सामवेद की। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद किससे? कर्मकांड से संबंधित है। ये एक अनुष्ठान परक है जिसमें स्तुति, इसमें यज्ञों की चर्चा की गई है। और इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 40 चैप्टर्स हैं। और ये गद्यात्मक, गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। दक्षिण भारत में क्या प्रचलित है? कृष्ण यजुर्वेद प्रचलित है। और उत्तर भारत में क्या प्रचलित है? शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, ये उत्तर भारत में प्रचलित है। और इसमें कितनी संख्या है मंत्रों की? 2086। ठीक है, और इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? अथर्वयु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसकी 4 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कौन सी? मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कपिलाष्टक, ये इसकी 3 संहिताएं हैं। और शुक्ल
यजुर्वेद की कितनी संहिताएं हैं? मध्यादिन और कर्ण संहिता, ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। फिर आता है यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ दोनों को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। ये राजकीय समारोह का इसमें उल्लेख होता है, ठीक है। फिर आता है यजुर्वेद में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का भी उल्लेख मिलता है, और यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था, यजुर्वेद में नहीं, ठीक है। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई थी, और इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 6000 है। कितने चैप्टर्स हैं? 20 चैप्टर्स हैं। और कितने सूक्त हैं? 731 सूक्त हैं, ठीक है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि, रोग निवारण, जादू टोना, मंत्र तंत्र, ये सारे इन सब चीज़ों की चर्चा इसमें की गई है। इसकी 2 शाखाएं हैं, पिपलाद और शौनक। और अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की गई थी, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद रखा गया है। और इसमें अथर्ववेद में मगधवासियों को क्या कहा जाता है? व्रात्य कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, क्योंकि ये आयुर्वेद की दृष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अथर्ववेद वेदत्रयीय में शामिल नहीं है, और इसको भारतीय प्राचीनतम औषधि का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। अथर्ववेद में वर्णित जो तथ्य हैं वो क्या है कि इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है, जिसमें सामूहिक वाद विवाद दर्शाया जाता है। और अथर्ववेद में ही वैश्यों को बलाधिकृत कहा गया है। और पहली बार ब्रह्मचर्य शब्द का उल्लेख कहाँ मिला था? हमें अथर्ववेद में मिला था। और पहली बार सती प्रथा का उल्लेख भी हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अब आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे? ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचना की गई थी वो इसलिए की गई थी ताकि वेदों की सरल व्याख्या की जा सके, और इन्हें ही वेदों का टीका भी कहा जाता है। मीन्स उन पे अपने विचार विमर्श यानी कि अलग अलग प्रस्तुति करना, वाद विवाद करना, ठीक है। इसमें यज्ञों और अनुष्ठान का महत्व दर्शाया गया है। इसकी रचना गद्य में की गई है, ठीक है। और इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। हर वेद का अपना एक अलग ब्राह्मण होता है, ठीक है, और उसकी अपनी एक अलग शाखा होती है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण है, जिसकी शाखा क्या है? शाकल है। और कौशिकी या शंखायन ब्राह्मण की शाखा कौन सी है? वाष्कल। उसी तरह से सामवेद की प्रौढ़ यानी पंचविश ब्राह्मण है, शांडविश ब्राह्मण है, औश्र ब्राह्मण है, जिसको छांदोग्य ब्राह्मण भी कहा जाता है, और जामनीय ब्राह्मण को तल्वकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। यजुर्वेद 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण हैं? 2। शतपथ ब्राह्मण, जिसमें क्या आता है? मध्यान्दिन शाखा आती है और कण्व शाखा आती है। और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय, मैत्रायणी, कंठ और कपिलाष्टक, ये इसकी शाखा है। अथर्ववेद का कोई ब्राह्मण, अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण है, ठीक है। फिर आता है अरण्यक। अरण्यक क्या थे? अरण्यक का अर्थ होता है जंगल। इसमें नैतिकता और दर्शन पर प्रकाश डाला जाता है। इसमें जंगल में रहने वाले साधु सन्यासियों की जीवन गाथा देखने को मिलती है, उनके बारे में पता चलता है। अरण्यक में योग विद्या पर विशेष प्रकाश डाला जाता है, और इसमें कर्म कांडों, यज्ञ कर्म कांडों का विरोध किया गया है, ठीक है। और अरण्यक में वही आत्मा परमात्मा संसार आदि के बारे में, दार्शनिकों के बारे में विचार दर्शाए जाते हैं। कितने आरण्यक हैं? 7 आरण्यक हैं। कौन से? ऐतरेय, शंखायन, तैत्तरीय, मैत्रायणी, मध्यान्दिन, वृद्धारण्यक, तल्वकार और छांदोग्य, ये आरण्यक हैं। कौन कौन से वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक कौन से हैं? ऐतरेय, शंखायन और कौशिकी। यजुर्वेद में वृद्धारण्यक, मैत्रायणी और तैत्तरायणी। सामवेद से
संबंधित अरण्यक जैमिनी उपनिषद और तल्वकार अरण्यक। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। फिर आता है ऐतरेय अरण्यक का संबंध ऋग्वेद से है। ऐतरेय के भीतर ही 5 मुख्य अध्याय हैं, जिनमें पहले 3 के रचयिता ऐतरेय हैं और चौथे के अश्वलायन और 5वें के शौनक माने जाते हैं। फिर आता है शंकायन। शंकायन का संबंध भी ऋग्वेद से है। ये भी ऐतरेय अरण्यक के ही समान है और ये कितने चैप्टर्स में विभाजित है? 15 चैप्टर्स में विभाजित है, जिसका एक अंश किसके नाम से प्रसिद्ध है? कौशितकी उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। उसी तरह से तल्वकार अरण्यक में सामवेद से संबंधित बातें देखने को मिलती हैं, जिसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और चौथे चैप्टर से लेकर दशक अनुवाक जो है उसका मुख्य कौन है? तल्वकार यानी कि केन उपनिषद है। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद का अभिप्राय ये होता है कि इसका मतलब होता है समीप, अर्थात गुरु के समीप बैठना। उपनिषद अरण्यकों के ही पूरक ग्रंथ है। इनकी रचना वैदिक साहित्य के अंत में हुई है और इन्हें ही वेदांत कहा जाता है। और उपनिषदों का अर्थ वह विद्या है जो मुख्य गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 108 मानी गई है, लेकिन टोटल जो प्रमाणिक उपनिषद है वो कितने हैं? 12। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य, आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडोपनिषद से लिया गया है। और उपनिषदों में सबसे ज़्यादा आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म, इस पर विचार किया जाता है। सबसे प्राचीनतम जो उपनिषद है वो बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद है। और उपनिषदों में तत्व मीमांसा और दर्शन का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। इसी को ही वेदांत कहा जाता है। और इनका जो संकलन है वो 800 से लेकर के 500 BC के बीच में किया गया था। अब देखते हैं वेद और उससे संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं। ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है ईशावास्यो उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। और सामवेद से संबंधित उपनिषद कौन सा है? वाशकल, छांदोग्य और कैनोपनिषद। ठीक है। और अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद और मुंडुक उपनिषद। ये सारे उपनिषद इन 4-5 वेदों से संबंधित हैं। फिर आता है एंड में वेदांग। वेदांग क्या है? वेदांग जो है वेदों को समझने में हमारी मदद करते हैं। और ये कितने हैं? 6 हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 वेदांग हैं। जैसे शिक्षा, जिसको वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए इनकी रचना की गई थी, इसको वेद की नासिका यानी कि नाक कहा जाता है। इसमें वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। फिर आता है कल्प। ये एक सूत्र है जिसको वेदों का हाथ कहा गया है और इसमें वेदों के मंत्रों का किस तरह से प्रयोग होना चाहिए, किस तरह से उसका कथन किया गया है इसमें। और इसकी 3 शाखाएं हैं, जो श्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, ये सूत्र बताए गए हैं। जिसमें श्रोत्र सूत्र में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। ग्रह सूत्र में मनुष्य के लौकिक और परलौकिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। धर्म सूत्र में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और एक चौथा सूत्र आता है शूल्व सूत्र। इसमें यज्ञ वेदियों को नापने और उनके स्थान, उनका चयन, उनका निर्माण, इन सब आदि चीज़ों का वर्णन किया गया है, जिसमें ज्यामितीय तकनीकों का भी वर्णन किया गया है। फिर आता है ज्योतिष। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है, यानी कि उनकी आँख कहा गया है। इसमें क्या बताया गया है? वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है कि किस किस टाइम पे
वैद और वैदिक अनुष्ठान और यज्ञ किया जाना चाहिए। यह ज्योतिष से मतलब वेदांग ज्योतिष से है। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। इसमें नाम, धातु, उनकी रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, उनका प्रयोग कैसे होगा, समास और संधि के नियम क्या हैं, ये सारी चीज़ें व्याकरण में बताई गई हैं। फिर आता है निरुक्त। निरुक्त की रचना किसने की थी? यास्क ने की थी। इसमें शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि वेदों में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में इसका उल्लेख किया गया है निरुक्त में। और छंद, छंद को वेदों का पैर माना जाता है, क्योंकि वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्ठप, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उष्णिक आदि छंदों की रचना को ही छंद शास्त्र कहा गया है और इसी से इनकी रचना की गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।